स्टॉप स्ट्रोलिंग गाइस। अगर आप ये सोचते हो कि अगर आपके पास 500,000 2000 फॉलोअर हैं और आपको ब्रांड डील नहीं मिल रही है, कोलैबोरेशन के लिए डीएम नहीं आ रहे, या फिर आप कोलैब नहीं कर सकते हो, ये सब गलत है, ये सब एक मिथ है। तो गाइज इस वीडियो में मैं आपको एग्जैक्टली पूरा एक रोड मैप बताऊंगा, तो कैसे आपको ब्रांड को डीएम करना है या फिर ईमेल करना है, और कैसे आप अपने फर्स्ट कोलैब को क्रैक करोगे। मोस्टली लोग क्या करते हैं गाइस कि वो कंटेंट रील्स डालते रहते हैं, पोस्ट डालते रहते हैं, कराउजल्स डालते रहते हैं, बट कोई भी ब्रांड अप्रोच नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? रीजन क्या है? यहाँ पर दो चीज मायने करती हैं। एक, आपका कंटेंट कितना रेलेवेंट है, ठीक है, और क्या उस लेवल तक आपका कंटेंट पहुंच रहा है। जनरली कई सारी आपने एक रील देखी होगी, कोई XYZ कपल गोवा घूमने के लिए गया है ना, उन्होंने एक रील बनाया, ठीक है। रील भी कैसा बनाया कि लाइक हमको घूमना पसंद है, बट हमको कोई भी कंपनी लाइक फ्री टूल या वाउचर हमको प्रोवाइड नहीं कर रही है, या फ्री कोई पैकेज हमको प्रोवाइड नहीं कर रहा है। तो वहां पर इनिशियल रिजल्ट क्या है गाइस? कैप्चर ए ट्रिप कंपनी है, ठीक है, जो शार्क टैंक में भी अपेयर हुई, उन्होंने उस रील पे कमेंट करा, ठीक है, कि हम आपको यहाँ पर पूरा पैकेज प्रोवाइड करेंगे टूर का, ठीक है, और आप हमारे ब्रांड को प्रमोट करना, ठीक है। तो दैट इज द लाइक ट्रेंडिंग टाइप ऑफ कंटेंट, ठीक है, जो लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो उस टाइप से कंटेंट आप डालोगे तो 100% आपको ब्रांड कोलैब भी मिलेंगे। सो गाइज आज मैं आपको यही गेम दो तरीके समझाऊंगा। पहला तरीका कि अगर आप एज अ क्रिएटर हो, ठीक है, तो आपको ब्रांड कोलैब कैसे करना है, या कोलैबोरेशन कितने टाइप से होते हैं, आप किस टाइप से करना चाहोगे। सेकंड, अगर आप यहाँ पर लाइक कंपनी ओनर है या एजेंसी ओनर है, आपको राइट इन्फ्लुएंसर चाहिए, ठीक है, तो आप किस प्लेटफॉर्म का यूज करोगे जिससे आपको राइट इन्फ्लुएंसर मिल जाएगा। क्योंकि दोनों का एंड से यहाँ पर गाइस ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इसको प्लीज स्किप मत करना, लास्ट तक इस वीडियो पे बने रहना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। हेलो गाइस, माय नेम इज हिमांशु तिवारी, वेलकम टू अवर WScript यूट्यूब चैनल। सो गाइस जितना ही मैंने आपको कहा उसमें से पहला पार्ट यहाँ पर देखते हैं कि अगर आप एज अ इन्फ्लुएंसर है, एज अ कंटेंट क्रिएटर है, ठीक है, तो आप ब्रांड कोलैब कैसे लेंगे, है ना। सबसे पहले तो यहाँ पर हम समझते हैं कोलैबोरेशन कितने टाइप के होते हैं, राइट। सो गाइस सबसे पहला आता है यहाँ पर आपका बार्टर कोलैबोरेशन, मतलब कि लाइक यहाँ पर आप किसी ब्रांड के साथ में प्रोडक्ट्स या सर्विसेज जो है वो एक्सचेंज कर लेंगे, ठीक है, तो लाइक वो इजीली यहाँ पर हो जाता है। तो जनरली अगर आपके पास कम फॉलोवर है तो आप कर सकते हो। सेकंड आता है गाइस यहाँ पर आपका पेड कोलैबोरेशन। अब पेड कोलैबोरेशन का मतलब क्या होता है, इसको दो तरीके समझते हैं, ठीक है। पहली चीज, आपको लाइक एक रील या एक पोस्ट करने के लिए सामने वाली कंपनी आपको पे करेगी, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, कोई भी कंपनी आपको प्रोडक्ट देगी, ठीक है, प्रोडक्ट के साथ साथ आपको अमाउंट भी देगी, बट हो सकता है कि वो आपसे प्रोडक्ट वापस ले ले, है ना। जैसे लेट्स सपोज मान लीजिए सैमसंग है, ठीक है, सैमसंग ने बोला कि लाइक हम ये लेटेस्ट फोन लॉन्च कर रहे हैं, आप इसका प्रमोशन करो, ठीक है। तो लाइक फोन का प्रमोशन हो गया, उसने आपको पे करा, लाइक जो भी आपने रील बनाया 1 लाख 2 लाख उसने आपको पे करा, और लाइक प्रोडक्ट उसने वापस ले लिया, ठीक है। एज वेल एज प्रोडक्ट भी आपको देते हैं, पर प्लेस पेड भी करते हैं, है ना। वो डिपेंड करता है कि आपकी प्रोफाइल कितनी स्ट्रांग है, ठीक है, उसका प्रोफेशनल डैशबोर्ड कितना स्ट्रांग है, अकाउंट रिच कितनी है, उस पर डिपेंड करता है, राइट। थर्ड होता है गाइस यहाँ पर आपका एफिलिएट। अब एफिलिएट मतलब क्या हो गया कि लाइक लेट्स सपोज कि गाइस कि आपने कई सारे ऐसे यहाँ पर लाइक प्रोफेशनल कंटेंट क्रिएटर देखे होंगे, ठीक है, जो कि लाइक रिकमेंड करते हैं या फिर लाइक अनबॉक्सिंग करते हैं लाइक प्रोडक्ट की, है ना, और लाइक डेली यूज के प्रोडक्ट बताते हैं कि लाइक कि चलो हम देखते हैं कि इस प्रोडक्ट का यूज केस क्या होगा, है ना। तो लाइक वहां से हमको पता लगता है कि इस प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है, फिर वो बोलते हैं कि अगर आपको ये प्रोडक्ट चाहिए तो लिंक मेरे बायो में आप परचेस कर सकते हैं। अब उससे क्रिएटर का क्या फायदा? उससे क्रिएटर को यहाँ पर कमीशन मिलता है कि अगर आप वो प्रोडक्ट उनके लिंक से परचेस करते हो तो उनको लाइक 5-10% का कमीशन मिलता है, ठीक है। फिर इसके बाद आता है गाइस पीआर कोलैबोरेशन, है ना। पीआर कोलैबोरेशन लाइक पार्ट ऑफ अ पेड कोलैबोरेशन, ठीक है, जहां पर दोनों तरफ से लाइक आपको यहाँ पर पब्लिसिटी मिलती है। कोई थर्ड पार्टी कंपनी आपको अनलिस्टिक तरीके से आपको वायरल कर रही है, ठीक है, या आपको बोले कि लाइक आप इस टाइप का कंटेंट डालो, है ना, तो लाइक वो काइंड ऑफ अ पीआर कोलैबोरेशन हो गया। इसको आप पार्ट ऑफ अ पेड कोलैबोरेशन में यहाँ पर आप बोल सकते हो। अब कंसर्न ये आता है गाइस कि हम यहाँ पर इन तीनों में से या इन चारों में से जो भी कोलैबोरेशन के टाइप्स है, ठीक है, पर्टिकुलरली हम कैसे करें, वो क्वेश्चन मार्क आता है। अब देखो गाइस, सबसे पहली चीज आपको लाइक फोकस किस पे करना है? फॉलोवर्स पे तो फोकस करना ही करना है। लेट्स सपोज फॉलोवर्स कम है, बट आपका अगर प्रोफेशनल डैशबोर्ड स्ट्रांग है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, लाइक ब्रांड्स को डीएम कर सकते हो, ठीक है। प्लस लाइक जो एडवर्टाइजिंग एजेंसीज हैं, ठीक है, जो इन्फ्लुएंसर हायर करते हैं, वहां पर अपने आप को लिस्ट कर सकते हो, ठीक है। एज वेल एज आपको डिस्क्रिप्शन में जो डॉक फाइल रहेगा रिगार्डिंग द एजेंसीज लिस्ट का, ठीक है, वो मैं आपको यहाँ पर भेज दूंगा। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, लेट मी शो यू गाइस। हियर यू कैन सी, यहाँ पर मैंने प्लेटफॉर्म एजेंसी नेम,
ठीक है, टाइप और उनकी वेबसाइट्स यहाँ पर लगा के रखिए, तो आपने आपको एज ए इन्फ्लुएंसर यहाँ पर रजिस्टर कर सकते हो। और जो कंपनीज हैं, जो एजेंसी ओनर है, आप लाइक इन प्लेटफॉर्म पे आके आप इन्फ्लुएंसर की डिमांड कर सकते हो, राइट। फिर गाइस नेक्स्ट पॉइंटर आता है कि आपको जो कंटेंट बनाना है ना, वो ट्रेंड और लाइक ब्रांड फोकस्ड आपको कंटेंट बनाना है, ठीक है। अगर आप ब्रांड फोकस्ड कंटेंट बनाते हो विथ ट्रेंड के साथ में, तो आपके लिए बहुत 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 फायदेमंद होगा। और गाइस उससे ब्रांड अप्रोच करते हैं, ठीक है। अगर आप इसको ट्राई करोगे ना, विद इन 1 वीक आपको एक नया कोलैब 100% आ जाएगा। देन गाइस इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि लेट्स सपोज कि अगर आपको पर्सनल डीएम करना है, ठीक है, या ईमेल करना है किसी भी ब्रांड को, ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ कोलैबोरेशन, ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको एक लाइक डमी टेम्पलेट दिखाता हूँ जो मैंने आप लोग के बनाया है, ठीक है। अब ये टेम्पलेट है, इसका भी डॉक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो इंस्टाग्राम डीएम लाइक कोलैब पीस टेम्पलेट, यहाँ पर आपका ब्रांड नेम, ठीक है, आपका नाम, ठीक है, प्रोडक्ट या कलेक्शन नेम, ठीक है, और लाइक आप यहाँ पर बताओ कि आप किस टाइप के, किस कैटेगरी, किस निश के कंटेंट क्रिएटर हो, ठीक है। और यहाँ पर कोलैबोरेशन आप बताओगे, हियर माय डिटेल, फॉलोअर्स, एंगेजमेंट रेट और ऑडियंस, ये सारी चीजें आपको बताना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। लेट मी नो इफ यू आर ओपन टू कोलैबोरेशन, ठीक है। इस टाइप से पूरे डीएम टेम्पलेट में जो मैसेज होगा वहां पर आपको ये नहीं लिखना है प्लीज कोलैब विद मी, ऐसे वर्ड्स आपको यूज बिल्कुल नहीं करना है। आपको हमेशा डेटा स्टेट्स के ऊपर आपको ट्रस्ट करना है, ठीक है। और आपके पास जो भी एंगेजमेंट एक्टिविटी है, जो एंगेजमेंट रेट है, उस पर आपको ट्रस्ट करना है, दैट्स इट, ठीक है। फिर आप अगर प्रोफेशनल ईमेल्स लाइक जो बड़ी कंपनीज है ना, उन तक आपको पहुंचना है, देन यू कैन लाइक ड्रॉप अ मेल विथ प्रॉपर सब्जेक्ट एंड लाइक बॉडी टेक्स्ट। यहाँ पर सब्जेक्ट आ जाएगा कोलैबोरेशन प्रपोजल, ठीक है, रिगार्डिंग योर नेम एंड ब्रांड नेम, ठीक है। लाइक यहाँ पर आपका ब्रांड नेम या टीम, इस टाइप से आप यहाँ पर बोलोगे, आपका नाम, ठीक है। अगेन यहाँ पर आपका इंस्टाग्राम हैंडल, ठीक है, आप किस निश से हो, वो सब यहाँ पर आप बताओगे, ठीक है। आई कैम अक्रॉस योर ब्रांड, ठीक है, वॉज जेन्युइनली लाइक इम्प्रेस्ड बाय योर, ठीक है, यहाँ पर आप मेंशनिंग करेंगे जो भी आपका प्रोडक्ट स्टाइल है, यूएसपी, वो चीज, ठीक है। फिर लाइक आई विल लुक टू कोलैबोरेट लाइक विद योर ब्रांड टू क्रिएट हाई क्वालिटी कंटेंट दैट शोकेस योर प्रोडक्ट इज एन ऑथेंटिक एंड इंगेजिंग वे। मतलब जब तक सामने वाले को आप उसके ब्रांड का फील नहीं कराओगे, या उसके प्रोडक्ट की यूएसपी नहीं बताओगे, या उसकी तारीफ नहीं करोगे एट द एंड, ठीक है, तो वो आपके मेल का रिप्लाई भी क्यों करेगा, देखेगा भी क्यों, कोलैबोरेशन तो दूर की बात हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको हाईलाइट करना है, ठीक है। फिर उसके बाद लाइक यहाँ पर आप लाइक उनको बताओ कि मैं क्या ऑफर कर सकता हूँ, ठीक है। फिर ऑडियंस इनसाइट्स यहाँ पर आप बताओगे, फिर अपनी डिटेल यहाँ पर नीचे आप डालोगे। गाइस आप ऑलरेडी इस वीडियो में कोलैबोरेशन का कंसेप्ट सीख रहे हो। क्या इसका स्कोप इन टर्म्स ऑफ एजेंसी वाइज है? क्या इसका स्कोप इन टर्म्स ऑफ जॉब वाइज है? द आंसर इज यस। गाइस अगर आपको ऐसे ही डिटेलिंग में और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के बारे में समझना है, हमारा यहाँ पर एआई पावर्ड डिजिटल मार्केटिंग मेंटरशिप प्रोग्राम है, जिसमें आप इन डेप्थ सीखोगे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, ईमेल ऑटोमेशन, मार्केटिंग ऑटोमेशन, परफॉर्मेंस मार्केटिंग, एडवांस एसईओ। तो अगर आप अपस्किलिंग का सोच रहे हो, अगर आप यहाँ पर जॉब स्विच का सोच रहे हो, या फिर आप बिजनेस ग्रोथ के बारे में सोच रहे हो, तो इस कोर्स से परफेक्ट कोई भी चीज नहीं है। तो डिटेल्ड में इंफॉर्मेशन लेने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक पे आप क्लिक करिए, इंफॉर्मेशन शेयर करिए, हमारे जो प्रोग्राम एडवाइजर है वो आपसे कांटेक्ट करेंगे। तो चलिए अब देखते हैं आगे। फिर गाइस इसके बाद में जो हमारा सेकंड पार्ट है कि जो एजेंसी ओनर है उनके लिए आपको क्या करना है। और एजेंसी ओनर मैंने पहला पार्ट बताया कि आप जो भी यहाँ पर कंपनीज है इन्फ्लुएंसर को जो हायर करती है उनसे आप कोलैब कर सकते हैं, या उनसे आप बात कर सकते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट बता सकते हैं। सेकेंड पॉइंटर आता है गाइस यहाँ पर मैनुअल, ठीक है, कि आप यहाँ पर मैनुअली अपने एंड से इन्फ्लुएंसर को फाइनलाइज करो, ठीक है। लाइक उनसे आप लाइक डीएम कर सकते हो, जैसे भी आप कम्युनिकेशन करना चाहो वैसे कर सकते हो। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है, मेटा आपको ऑलरेडी एक प्लेटफॉर्म पहले ही दे चुका है, वो है आपका क्रिएटर मार्केट प्लेस, ठीक है, जो कि पूरा के पूरा इन्फ्लुएंसर के लिए बना है। यहाँ पर आप कितनी सारी चीजें कर सकते हो, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर आपको जाना अपने एड मैनेजर पे, एड मैनेजर पे जाओगे, ऑल टूल पे जाओगे, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा लाइक एंगेज ऑडियंस में। यहाँ पर आप देख सकते हो क्रिएटर मार्केट प्लेस, राइट। आपको इस मार्केट प्लेस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके सामने ये डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, है ना। अभी तो चलो ये वर्ल्ड वाइड है, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हो क्रिएटर्स हु हैव पार्टनर लाइक विद ब्रांड लाइक यू, ठीक है, क्रिएटर्स विद द मोस्ट एड एक्सपीरियंस, है ना। यहाँ पर सब आपको मिल जाएंगे, छोटे छोटे क्रिएटर, बड़े से बड़े क्रिएटर, सब आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। आपको यहाँ पर सर्च भी करना है तो आप यहाँ पर फिल्टर लगा के सर्च भी कर सकते हो। लेट मी एक्सप्लेन यू लाइक वन बाय वन। सबसे पहले ट्रेंड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि देखो ये एजेंसी ओनर प्लस कंटेंट क्रिएटर दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, बट ज्यादातर कंटेंट क्रिएटर के लिए कि हमको ट्रेंड कंटेंट नहीं मिलता है, राइट, कि हम किस पे कंटेंट बनाएं, उस पे ग्रोथ रेट क्या आ रही है, कुछ भी नहीं मिलता। तो व्हाट यू कैन डू गाइस, सबसे पहले यहाँ पर आप आओगे
ठीक है, ट्रेंड्स पे आओगे, यहाँ पर आपको टॉपिक मिल जाएगा, कितनी रील्स यहाँ पर बनी है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी, और रील्स की पॉपुलैरिटी कितनी है, अच्छी है, डाउन है, वो सब आपको मिल जाएगा। तो पर्टिकुलरली आपको दो चीज देखना है, एक तो टॉपिक क्या है और उस टॉपिक से आप अपनी निश रिलेटेड, ठीक है, यहाँ पर कंटेंट बना सकते हैं या नहीं, ठीक है, और यहाँ पर आपको देखना है कि उसका ग्रोथ रेट कितना है। जैसे इसका 52% ही है, इसका 883% ग्रोथ रेट है। फिर लाइक मून मिशन का यहाँ पर कितना है, 1K ग्रोथ रेट है यहाँ पर, ठीक है। तो आपको ये फोकस करना है कि यार किस पे ज्यादा ग्रोथ रेट मिल रहा है, किस कंटेंट में मिल रहा है। जिस कंटेंट में ग्रोथ रेट ज्यादा मिल रही है आपको उसी पे फोकस करना है, ठीक है। उस पे फिर अपने निश रिलेटेड आपको कंटेंट बनाना है। और रेफरेंस में यहाँ पर आपको रील देखना है, तो हियर यू कैन सी द रील। आप इस पे क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको पूरा इनसाइट्स यहाँ पर आपको बता देगा, टोटल रील की इनसाइट्स क्या है, व्यूज कितने हैं, इंटरेक्शन कितना है, ठीक है। सजेशन में यहाँ पर रेफरेंस रील आपको यहाँ पर दिखा रहा है, हियर कैन सी द रेफरेंस रील। अब टॉप क्रिएटर किसने क्या कंटेंट बनाया है उससे भी आप आइडिया यहाँ पर लगा लोगे, ठीक है। आपको और डिटेलिंग चाहिए तो यहाँ पर आप सी मोर पे क्लिक करोगे, तो ये आपको और डिटेलिंग स्पेसिफिक उसी चीज पे आपको यहाँ पर लेके जाएगा। हियर कैन सी किस किस लाइक पर्सन ने उस स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर कंटेंट बनाया है, ठीक है। तो लाइक अप्रोक्सीमेटली कितने क्रिएटर है, 74,000 क्रिएटर्स है जिन्होंने इस टॉपिक के ऊपर कंटेंट बनाया है, ठीक है। तो आपको एक रफली आइडिया लग जाएगा, राइट। अब इसमें भी आपको अगर यहाँ पर कुछ फिल्टर्स लगाना है तो यहाँ पर आप वो भी लगा सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर लिया इंडिया, ठीक है। तो इंडिया में कितने लोगों ने लाइक इस टॉपिक के ऊपर कंटेंट बनाया है, हियर कैन सी 4.5 की क्रिएटर लोगों ने कंटेंट बनाया है, ठीक है। तो ये नंबर्स बहुत कम है, ये नंबर्स और ज्यादा होना चाहिए था, ठीक है। तो ये इससे आपको और बेनिफिट मिलता, ठीक है। तो इससे आप यहाँ पर आइडिया लगा लेंगे जो कि बेस्ट है। इसमें आपको और आइडिया लगाना है, फॉलोअर्स वाइज आपको लगाना है, इंटरेस्ट वाइज आपको लगाना है, एज वाइज है, जेंडर वाइज है, ऑडियंस वाइज है, देयर आर मल्टीपल फिल्टर्स। आप जितना डीप डाउन जाएंगे उतना आपके लिए बेस्ट रहेगा, राइट। फिर इसके बाद में अब यहां पर मैं लाइक इसको रीसेट करता हूं फर्स्ट ऑफ ऑल। यस, इसको मैं यहाँ पर रीसेट करा। अब रीसेट करने के बाद यहाँ पर देखो, ठीक है, अगर आपको यहाँ पर कीवर्ड वाइज कोई फॉलोवर्स चाहिए तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। देखो सबसे पहले यहाँ पर मैं कंट्री लेता हूँ, आपको फिल्टर लगाना बता रहा हूँ। ये एजेंसी ओनर के लिए है और ये जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनके लिए कि देखो आपको भी यहाँ पर कैसे सर्च में आना है, ठीक है। आपको अगर कंटेंट में दम होगा ना तो आप भी अपनी प्रोफाइल को यहाँ पर इस तरीके से हाईलाइट कर सकते हो, है ना। तो यहाँ पर मैंने कंट्री लिया, फॉलोवर्स लेट्स सपोज चलो अंडर 10K के साथ में जाते हैं। फिर इसके बाद में यहाँ पर मैं इंटरेस्ट लेता हूँ, ठीक है। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पर लिया एजुकेशन एंड लर्निंग, ठीक है। यहाँ पर जो भी आपको लेना आप ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो इनके कितने फॉलोअर 7,914, अकाउंट रीच कितनी है, इंटरेक्शन रेट कितना है 5.9। तनुश्री है यहाँ पर 5,000 फॉलोअर्स है, इंटरेक्शन रेट 0 है। तो ये जो है ये किसी काम के नहीं है क्योंकि इंटरेक्शन रेट यहाँ पर है ही नहीं, राइट। तो इंटरेक्शन रेट जो परसेंटेज है ना, जिसका यहाँ पर जितना ज्यादा होगा उतना यहाँ पर हमारे लिए बेस्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम एज पे भी आ जाते हैं कि हमको एज ग्रुप कितना चाहिए। इसलिए मैंने लिया 25 से 34 ले लिया, ठीक है। और मेल एंड फीमेल दोनों ले लिए, राइट। अगर आपको यहाँ पर और फिल्टर्स लगाना है, ठीक है, तो देखो यहाँ पर लाइक ओनली शो क्रिएटर्स विद वेरीफाइड अकाउंट, जो वेरीफाइड है उनके साथ जाना है क्या आपको। लाइक फीचर्स इन पेड एड, जो ऑलरेडी पहले शो हुआ है पेड एड्स में उनके साथ जाना है क्या, ठीक है। लाइक ओनली शो क्रिएटर विद पोर्टफोलियो, जिन्होंने अपना पोर्टफोलियो शो करा उनके साथ जाना है, ठीक है। ओनली शो क्रिएटर हुआ पब्लिक ईमेल एड्रेस, जिनकी पब्लिक ईमेल एड्रेस है उनके साथ जाना है। तो ये फिल्टर्स यहाँ पर आप लगा सकते हो। लैंग्वेज वाइज भी लगा सकते हो कि अगर कोई लोकल लैंग्वेज सपोर्ट कर रहा है तो उसके साथ में जाना है तो उसके साथ भी आप जा सकते हो। क्रिएटर की लोकेशन, ठीक है, जैसे मैंने लोकेशन इंडिया लिया था, अब इंडिया के हिसाब से आपको स्टेट भी यहाँ पर फिक्स करना है तो वो भी कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे लेट्स सपोज यहाँ पर मेरे को कोई राजस्थान का चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पर मैं लाइक फिल्टर लगा देता हूँ स्टेट में राजस्थान, ठीक है। फिर इंटरेक्शन रेट यहाँ पर होना चाहिए अवर 5% के आसपास, ठीक है। लाइक अकाउंट इंगेज्ड, ठीक है, लाइक 50,000 से लेकर 1 लाख के आसपास, है ना। फॉलोअर ग्रोथ, ठीक है, टॉप 10% यहाँ पर हम ले लेते हैं, है ना। लेटेस्ट पोस्ट लास्ट 7 डेज के अंदर होनी चाहिए और यहाँ पर शो क्रिएटर मैंने करा, ठीक है। अब इस फिल्टर के बाद में हियर कैन सी, ठीक है, यहाँ पर कोई भी क्रिएटर मेरे को यहाँ पर नहीं मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर गाइस आप देख सकते हो कि आपको यहाँ पर कोई भी क्रिएटर नहीं मिला क्योंकि हमने यहाँ पर डिटेल में फिल्टर लगाया, ठीक है। लेट्स सी अगेन हम एक बार क्रिएटर के हिसाब से आते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं लेता हूँ एजुकेशन, ठीक है। यहाँ पर मैंने एजुकेशन लिया। अब एजुकेशन यहाँ पर लिया, लेट्स सपोज यहाँ पर मोर फिल्टर पे जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैं स्पेसिफिक लाइक एक तो लोकेशन यहाँ पर या तो मल्टीपल ले लेता हूँ मैं लोकेशन। मैंने राजस्थान भी लिया, ठीक है, MP भी ले लिया, ठीक है, गुजरात भी ले लेते हैं, ठीक है, एज वेल एज यहाँ पर हम ले लेते हैं महाराष्ट्र, राइट, और दिल्ली, ठीक है।
और इसके बाद में यहाँ पर इंटेक्शन रेट यहाँ पर हम कर देते हैं लेट्स सपोज अवर 3%, ठीक है। और अकाउंट इंगेज्ड 10 to 50 to 100 के, है ना। और टॉप 50% में ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। और यहाँ पर शो क्रिएटर, लेट्स सी गाइस, ठीक है। अब यहाँ पर भी देखो नो क्रिएटर फाउंड बता रहा है, मतलब यहाँ पर हमको फिल्टर्स को डिटेलिंग में भी लेना है, बट इतनी डिटेलिंग में आपको नहीं लेना है जिससे क्या होगा कि यहाँ पर आपको क्रिएटर न बताएं, ठीक है। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि बेसिकली ये प्लेटफॉर्म ऐसा है कि आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, वो भी ट्रांसपेरेंसी के साथ में, ठीक है, क्या कर सकते हो, यहाँ पर अपने इनपुट दे सकते हो, ठीक है। चलो लेट्स सपोज यहाँ पर हमने 2 बार करा, हमारे पास नहीं आया, तो यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन क्या है, ठीक है। सेकंड और सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो है कैंपेन। इसीलिए यहाँ पर मेटा ने आपको अल्टरनेट ऑप्शंस दिए हैं, ठीक है। आप नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल रहा है कैंपेन का। यहाँ पर जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट के बेसिस पे यहाँ पर आप प्रॉपरली अपना कैंपेन सेटअप कर सकते हो, जिससे आपको राइट कंटेंट क्रिएटर मिलेगा जो कि आपके ब्रांड की विजिबिलिटी और बढ़ाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैं आपको गेट स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। अब गेट स्टार्ट में देखो यहाँ पर आपका गोल क्या है वो यहाँ पर आप ले सकते हो। हियर कैन सी कि लाइक मेरे को प्रोडक्ट की अवेयरनेस करनी है, रिच ऑडियंस बढ़ानी है, डिस्कवर्ड बाय लाइक क्रिएटर या फिर इन्विटेशन ऑनली, ठीक है। आपका यहाँ पर पर्पस क्या है, ठीक है, वो आप देख सकते हो। पहली चीज यहाँ पर क्या है, डिस्कवरेबल बाय क्रिएटर, मतलब क्रिएटर कैन बी इनवाइट एंड कैन ऑल्सो डिस्कवर दिस कैंपेन इन इंस्टाग्राम एंड शेयर दे आर इंटरेस्टेड इन वर्किंग ऑन इट, या फिर ओनली क्रिएटर दैट यू कैन इनवाइट कैन सी दिस डिटेल्स। मतलब कि यहाँ पर दोनों ऑप्शन है, ब्रॉड भी आप जा सकते हो या फिर आप खुद स्पेसिफिक चूज कर सकते हो कि यार इन्हीं लाइक इन्फ्लुएंसर को दिखना चाहिए, ठीक है। तो मेरे हिसाब से जब हम कैंपेन चलाते हैं तो यहाँ पर हम ब्रॉड चलाएं, ज्यादा बेटर है। इन्फ्लुएंसर को भी हमारा ब्रांड हाईलाइट होगा और उनको भी लाइक हमारे ब्रांड या हमारे प्रोडक्ट के बारे में पता लगेगा, ठीक है। फिर इसके बाद में फिक्स्ड ऑफर, मतलब यहाँ पर जो भी आप अमाउंट दोगे आप खुद नेगोशिएशन के लिए ओपन हो या नहीं हो, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर फिक्स्ड ऑफर दे रहे हैं तो आप फिक्स करोगे, अगर नेगोशिएशन ओपन है तो उसको आप लाइक अनचेक कर दोगे, राइट। देन यहाँ से आप नेक्स्ट करोगे, नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर अपने कैंपेन का नाम, ठीक है। यहाँ पर लेट्स सपोज मैंने WS क्यूब, ठीक है। फिर यहाँ पर आप अपने जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है, वो यहाँ पर आप डालोगे, उसकी इमेज यहाँ पर आप पुट ऑन करोगे, ठीक है। जैसे मैं डमी के लिए यहाँ पर मैं डाल देता हूँ, ठीक है। और डमी यहाँ पर कोई इमेज में ऐड कर रहा हूँ अभी, ठीक है। और फिर यहाँ पर मैंने नेक्स्ट करा, ठीक है। ये केवल आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ गाइस। फिर यहाँ पर आप फिल्टर लगाओगे, आपको जेंडर वाइज फिल्टर लगा सकते हैं, एज है, फॉलोअर वाइज, टारगेट ऑडियंस में भी आपको जेंडर वाइज फिल्टर लगाना, आप लगा सकते हैं, एज एंड कंट्रीज। ये किसके लिए, क्रिएटर्स के लिए है, और ये टारगेट ऑडियंस है ना, दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। और लाइक अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर आप देख रहे हो कितने 2.1 मिलियन क्रिएटर हैं जो आप कैंपेन को यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर अगर आप फिल्टर लगा रहे हो, जैसे मैंने यहाँ पर लगाया, जैसे यहाँ पर मैंने लगाया 25 से लेकर 34, इस एज ग्रुप को दिखाना मैं दिखा दूंगा। फॉलोअर्स, ठीक है, जिनके फॉलोअर्स यहाँ पर लाइक 50 से लेकर 75 के, मोर देन 75 के और लाइक मोर देन 100 के होंगे, उनको दिखाना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप वो भी ले लोगे, ठीक है। यहाँ पर मैंने एवरीवन ले लिया, ठीक है। टारगेट ऑडियंस यहाँ पर आप लगा सकते हो अपनी, जैसे मैंने फिल्टर लगाया गाइस, यहाँ पर कितनी ऑडियंस हो गई, क्रिएटर की कितनी हो गई, 227.5 के, ठीक है। फिर यहाँ से नेक्स्ट, अब यहाँ पर आपको डिमांड आपकी बताने की, लाइक आपको यहाँ पर कितनी स्टोरीज के बिहाफ में चाहिए, पोस्ट कितने बनाने हैं उनको, ठीक है, या रील्स कितनी बनानी है, वो सब यहाँ पर आप पर्टिकुलरली यहाँ पर आप बताओगे, ठीक है। उसकी डिटेल यहाँ पर आएगी, रजिस्टर्ड लाइक इंटरेस्ट बाय, ठीक है, मतलब आपका एंडिंग डेट क्या होगा, ठीक है। और लाइक डेट टेंड्स टू पोस्ट कंटेंट, कब कब कंटेंट को पोस्ट करना है, आपके टाइमलाइन क्या होगा वर्क का, वो आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। यहाँ पर चलो डेट डाल देते हैं हम लोग, ठीक है। मैंने यहाँ पर 11 डाल दिया, ठीक है। और इसको मैं ले लेता हूँ 25, ठीक है, डन, राइट। यहाँ से करते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पर कंपनसेशन, यहाँ पर आप कितना अमाउंट पे करोगे क्रिएटर को, वो भी यहाँ पर आप ले सकते हो। अब करेंसी, आपको जो भी करेंसी में लेना है, INR में लेना तो यहाँ पर INR में लो, मतलब यहाँ पर आपने बजट ही बता दिया कि मैं यहाँ पर आपको इतना अमाउंट इस चीज के लिए यहाँ पर पे करूंगा, ठीक है। एड बूस्ट परमिशन, रिक्वेस्ट परमिशन टू बूस्ट कंटेंट टू एड्स, ठीक है, अगर आप यहाँ पर देना चाहते हो दे सकते हो, ठीक है। पेमेंट फॉर एड बूस्ट परमिशन कितना लगाना चाहते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 5000 यहाँ पर इसके लिए स्पेंड कर दिया। फ्री प्रोडक्ट, ठीक है, लेट क्रिएटर नो दैट यू विल सेंड देम फ्री प्रोडक्ट, मतलब जो भी क्रिएटर होंगे अगर आप यहाँ पर उनको फ्री प्रोडक्ट देना चाहते हो तो यहाँ पर आप इसको भी ऑन कर दोगे, तो उससे क्या होगा कि लाइक यूजर को पता लग जाएगा, जो भी क्रिएटर उनको पता लग जाएगा आप फ्री में प्रोडक्ट देना चाहते हो, ठीक है।
नोट ऑन पेमेंट ऑन फ्री प्रोडक्ट, अगर कुछ एक्स्ट्रा आपके यहाँ पर डिस्क्रिप्शन है या आपको डिस्क्लेमर आप कुछ देना चाहते हो तो यहाँ पर आप वो मेंशन कर सकते हो। टोटल यहाँ पर आपको पेमेंट कितना करना है वो यहाँ पर आप कर सकते हैं, ठीक है। बस लास्ट में यहाँ पर आपको आपका पूरा लाइक रिव्यू दिख जाएगा कि लाइक आपने जो भी कैंपेन बनाया है लास्ट में यहाँ से पब्लिश कर दोगे, ठीक है। तो इस तरीके से गाइस राइट वे में इन्फ्लुएंसर को आप यहाँ पर अप्रोच कर सकते हो। तो हमने गाइस दोनों तरीके यहाँ पर देखे कि आप अगर नए इन्फ्लुएंसर है, आपके पास फॉलोअर्स कम है, तो कैसे आपको डीएम, कैसे आपको ईमेल और किस टाइप का कंटेंट में आप फोकस करना है। ट्रेंड का भी मैंने आपको आइडिया यहाँ पर बताया, इस टूल से आप ट्रेंड का भी आइडिया ले सकते हो, उसके बेसिस अपना कंटेंट बना सकते हो, ठीक है, जिससे आपको ब्रांड अप्रोच करेंगे। और स्टार्टिंग में आपको लाइक कैप्चर ट्रिप का लाइक एग्जांपल दिया था, उस टाइप से यहाँ पर आप फोकस कर सकते हैं, राइट। सो गाइस आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल, ठीक। इसी तरीके से आप हमारा कंटेंट देखें, अपनी लर्निंग को अपस्किल करो, ठीक है। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।